गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, रामचरितमानस की रचना करते हैं तो गुरु की वंदना करते हैं। और गुरु को क्या कहते हैं? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि यानी परमात्मा, वही सुप्रीम पावर। उसी हरि का, जो हरि का रूप है, नर रूप है, मनुष्य रूप है, वो सिर्फ गुरु। भगवान शिव ने पार्वती से कहा स्कंद पुराण में, हे पार्वती, इस जगत में मेरे से बड़ा कोई है तो वो गुरु है। गुरु गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। एकमात्र गुरु है जो सबसे बड़ा है। इसलिए अभी आप लोग जो जय बोलते हैं ना, बहुत सी कमियां हैं, चीजों को आपको सीखना चाहिए। इतने दिनों से आप सत्संग करा रहे हो, कुछ चीजें हैं जो मैंने नोटिस की है, मैं कह देता हूं। गोविंद भाई संचालन करते हो, थोड़ा और सीखो। संतों को श्रीमान नहीं लगाया जाता है, संत श्री कहते हैं। महंत को महंत कहते हैं, संत को संत कहते हैं, धर्माधिकारी को धर्माधिकारी और आचार्य साहब को पंछी कहते हैं। आप लोग क्या जानते हो? धर्माधिकारी तो संत तो हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो धर्माधिकारी होता है उसे संत नहीं बोला जाता, जो आचार्य होते हैं उसे संत नहीं बोला जाता। प्रधानमंत्री मोदी जी भी सांसद हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री है तो सिर्फ प्रधानमंत्री बोला जाता है, सांसद नहीं बोला जाता। सांसद है इसलिए तो प्रधानमंत्री है, सांसद है इसलिए प्रधानमंत्री, लेकिन सांसद ना बोलोगे क्योंकि अब एक पद में आसीन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इसलिए उनको प्रधानमंत्री ही बोला जाएगा। धर्माधिकारी पद है इसलिए धर्माधिकारी ही बोला जाएगा। आचार्य और पंछी एक पद है तो पद ही बोला जाएगा। महंत एक पद है तो महंत ही बोला जाएगा। अब हमारे साहब जी बैठे, शांति साहब, अब उन्हें बोलो संत महंत श्री, तो कैसे बात बनेगी? एक महंत ही है या तो संत। अब वैसे मुझे को संत श्री धर्माधिकारी साहब, तो भी गलत है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो धर्माधिकारी है, जो महंत है, जो आचार्य है, वो संत नहीं है, ऐसा नहीं है, संत है। लेकिन जब पद में आसीन हो जाए तो सिर्फ पद को बोला जाता है, संत को नहीं बोला जाता। इसको ध्यान में रखना। और सदगुरु देव की जय भी मत बोला करो। जब भी बोलो तो सदगुरु कबीर साहेब की जय, क्योंकि सदगुरु देव नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, देव से ऊपर है, देव योनि से ऊपर गुरु की योनि है, गुरु का पद है। देव चरित्र सुनो रे भाई, बीजक में कहते हैं। देवताओं के चरित्र तो बहुत सुनते हो आप, सदगुरु देव से ऊपर है, सबसे ऊपर। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा भाई, कोई नाराज मत होना कि साहब आप देवता से बड़े गुरु को कह दिए। अरे शास्त्रों को पढ़ो ना, स्कंद पुराण को पढ़ो। स्वयं देवादिदेव महादेव, स्वयं भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, पार्वती मुझसे कोई बड़ा है, जिनकी मैं स्तुति करता हूँ, जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, जिनको मैं नमन करता हूँ, वो कौन है ये पूछती हो तो आज तुम्हें बता देती हूँ, मेरे से बड़ा इस जगत में कोई है तो वो गुरु है, और गुरु से बड़ा कोई नहीं। ये प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण। स्कंद पुराण में देखो, स्कंद पुराण का गुरु गीता एक खंड है, उमा माहेश्वर खंड। 214 श्लोकों में ये पूरा का पूरा संवाद है भगवान शिव और पार्वती का। उन्होंने यहां तक कहा है, पार्वती ब्रह्मा में सृष्टि की जो शक्ति है, विष्णु में पालन की जो शक्ति है, और मुझ में स्वयं मुझ में जो संहार की शक्ति है, बिना गुरु की कृपा के नहीं मिल सकती। गुरु कृपा प्रसादेन
ब्रह्मा विष्णु शिवा गया, ये प्रमाण है। इसलिए गुरु सबसे बड़ा इस जगत में, गुरु से बड़ा कोई नहीं, कोई भी नहीं। और गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। इसलिए गुरु की जब मैं महिमा का वर्णन करता हूं तो मैं बताता हूं लोगों से, देखो गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है, इसलिए और छोटी छोटी पूजा करने की जरूरत नहीं। तुम उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा, कोई जरूरत नहीं। अब ये बताओ, ये वट का वृक्ष सामने है, पानी डालना है तो कैसे डालोगे? जड़ में, जड़ में डालोगे ना। कभी आपने किसी को देखा कि बाल्टी डालने का जो बर्तन होता है उसको भर करके शाखाओं में, डालियों में चढ़ चढ़ के पानी डालता हो? कभी देखा किसी? नहीं। किसी को देखा शाखाओं में, टहनियों में चढ़ करके पानी डालता हो, फूल पत्ते में पानी डालता हो? नहीं। जब भी आपने देखा होगा तो जड़ में पानी डालते देखा होगा, क्योंकि जड़ में पानी डालने से सबको मिल जाता है। शाखाओं, डालियों, टहनियों, पत्तों, फूल, फल, सब तक पानी पहुंचता है। गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। तुम दुर्गा की उपासना करते हो और मेरा प्रवचन सुन करके दुर्गा की पूजा अर्चना बंद कर दिए, तो दुर्गा माता कभी आ गई, क्या बात है भोलूदास, ते मोर पूजा कैसे नहीं करत है? कहीं पूछ दी, एक के बाद बोलना, रट ले बोलना, माता अब मैं ना बस गुरु की पूजा करता हूँ, का करो नहीं करो। दुर्गा माता कही ले मोल पता नहीं से बनच करत है, मैं जा। वो नाराज नहीं हुई। कई लोग ऐसा कहते हैं, साहब हम लोग तो देवता धार्मिक मानने वाले हैं और आपको मानने लगे, तब से हमारे घर में का होते तो कहते कि गाय दूध ही नहीं देती कई दिन, हाँ, और लोग लेकर मन बीमार पड़ जाते, कई ढंग के बात सुने मिलते। तो मैं कहूँ क्या बात हो गई भाई? हमको तो लगता है साहब ये जो देवता जिनको मानते थे ना, अब नहीं मानते हैं तो नाराज हो गए। मैं कहता हूँ ये कैसे देवता हैं जी? ये कोई रिश्वतखोर है कि घुसखोर है ये लोग? अब मैं भैंसा तरह में मुझे बुलाया हो, अब अगली बार ना बुलाओ तो मैं नाराज हो जाऊंगी। बोलो ना तुम, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम किसी और को बुला लो, अगले साल भी बुला लो, नहीं भी बुलाओ तो कोई थाना मुकदमा करूंगा, केस मुकदमा करूं मैं ना। ये तो प्रेम का वो सौदा है जी, प्रेम की बात है। हम कहते हैं ऐसे देवी देवता जो उनकी पूजा करने पर नाराज हो जाए। मैं पूछता हूं कैसे देवी देवता हो? हमारे सदगुरु तो एकदम नहीं है। साहब को छोड़ दो कि पकड़ लो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कभी शिकायत भी न करेंगे। फिर देव तो देव है। कई बार लोग ऐसी भी बातें करते, साहेब जब से पिताजी गए साहेब तब से ना घर में कई लोगों को ऐसा ऐसा सपना आता है, वो आते हैं परेशान करते हैं, घर में सब ठीक नहीं चल रहा है साहब, कुछ शांति के लिए कर दो। मैं कहता हूं अपने पिता के लिए, अपने दादा के लिए ऐसी बातें करते हो जी? जो पिता ने जीवन भर तुम्हारा हित सोचा, अच्छा सोचा, मेरा बेटा अच्छा रहे, उसे कोई दुख न मिले, वो मरने के बाद तुम्हें दुख देने आएगा? वो दादा तुम्हें दुख देने आएगा? मैं कहता हूं ये भ्रांति है, ये संशय है। कोई भी माता पिता चाहे शरीर रहे या न रहे, अपनी संतान को कभी दुख नहीं देता, कभी नहीं देता। इसलिए संशय को मन से हटाओ, ये भ्रांति है। और ऐसी भ्रांति पैदा करके ये जितने और लोग हैं, बैगा गुनिया और ये पंडित पुरोहित, सब आपको लूट लेते और बड़े प्रेम से तुम लूटा भी जाते हो। फिर रोते रोते बताते हो साहेब
ऐसा ऐसा हो गया। वो छोटा बच्चा नहीं होता, गली में खेलते रहता है, किसी ने 2 थप्पड़ लगा दिया कि माँ से कहता है मम्मी मम्मी। क्या हुआ बेटा? उसने मुझे मारा। अब मारा तो मारा, तू मार के क्यों नहीं आया? अब ये क्या बताने आया? कोई बड़ा काम किया? मार खा के तो आया। अरे मार के आता तो मैं थोड़ी शाबाशी भी देता, मार खा के आया। तो ये छोटे बच्चों की तरह शिकायत न करो कि साहब ऐसा हो गया, ना बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई देवी देवता जो आपको परेशान करे तो कैसे देवी देवता है जो हमारा हित नहीं चाहते, हमारी खुशी नहीं चाहते। हमारे सदगुरु बहुत अच्छे। मैं तो सदगुरु के अतिरिक्त किसी को स्मरण नहीं करता। ये मेरी नास्तिकता नहीं है, मानो ये भी मैं आपसे कह दूं, ये मेरी कोई नास्तिकता नहीं है। आप कहोगे कि साहब आप तो नास्तिक हो, आप सदगुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। बात को समझो। सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति की जो मर्यादा बताई है आज तक किसी ने नहीं बताई। क्या मर्यादा बताई है? आप कबीर पंथी हो तो संध्या पाठ में पढ़ते हो, पाठ करते हो। क्या कहते हैं साहब? दास तन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पतिव्रत दृढ़ करी बौरी न भव जल आइए। दास का कर्तव्य है सेवा करना। दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाई, सेवा के कुंड में नहाए, सेवा करे। सेवक के अंदर सेवकाई का भाव हो, दास के अंदर दासता का भाव हो, सेवा का भाव हो।